गरीब क्या करे, ना पैसा है ना नौकरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 बिजनेस, जी हाँ 5 बिजनेस ऐसे लाया हूँ जो मेरे गरीब भाई हैं, बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। उनके माइंड में बहुत सारे बिजनेस तो होते हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 बिजनेस लाए हूँ जो कम पैसे से आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे। तो वो 5 बिजनेस क्या हैं, मैं इस वीडियो में बारी बारी से पांचों बिजनेस को एक एक करके बताऊंगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। शायद आपके ये वाला वीडियो आपके काम आ जाए, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है वो बिजनेस, देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति है। वो रोड के किनारे एक बोरी बिछाकर बैठता है और वो अपने पास कुछ सामान लेके बैठता है। और वो सामान क्या है, चश्मा, घड़ी, बेल्ट, पर्स, अंडरवियर, बनियान, ये सब। और साइड में चप्पल, जूते ये भी लेकर बैठता है और बेचता है। अब आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे, देखिए ये सब मटेरियल अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं यही वाला, तो आपको जाना है, मतलब जहाँ बड़ी मार्केट लगता है, स्टॉक में मटेरियल लाना है वहाँ से। और ये सब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले इन्हें भूल जाओगे क्या क्या लाना है। लाना है बेल्ट, बेल्ट, पर्स, चश्मा, चश्मा हो गया, घड़ी हो गया, अंडरवियर, अंडरवियर। अगर आपको दिखता नहीं तो कमेंट करिए, मैं इसे थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आपको दिखता है तो ठीक है। अंडरवियर हो गया, बनियान हो गया, है ना, बनियान हो गया। और क्या हो गया, चश्मा तो हो ही गया। तो ये सब बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, अंडरवियर, बनियान और लंगोट भी आप रख सकते हैं। क्या लंगोट, लंगोट, ये सब आपको मटेरियल स्टॉक में लाना है। जहाँ पर बड़ी मार्केट होता है ना, वहाँ से आपको मटेरियल स्टॉक में लाना है। अगर आप पास 10,000 है, 10,000 कितना, 10,000, 10,000 भी है आपके पास, तो ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जाना है बड़े मार्केट में, वहाँ से ये मटेरियल स्टॉक में लेते आना है और रोड के किनारे बैठ कर, देखिए ये सामान हर जगह, मतलब हर घर की ज़रूरत है। ये बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, अंडरवियर, बनियान, लंगोट, ये वस्तुएं ना हर घर की ज़रूरत है और ये बिकने ही वाला है। तो रोड के किनारे बैठ कर, अगर आपके पास बिक्की है, रेडी है, साइकिल है, कुछ भी है, तो आप सब सामान उसमें ले जाकर रोड किनारे बैठकर इसको बेच देना है। और ये मतलब ये धंधा, ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला है। कोई से नहीं कह सकता कि बिजनेस नहीं चलने वाला है, ठंडी में ये बंद हो जाएगा, गर्मी में ये बंद हो जाएगा, बरसात में ये बंद हो जाएगा। तो ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला है। और मैं दूसरा बिजनेस क्या है मैं उसको भी बताता हूँ। मैं इसे मिटा देता हूँ। दूसरा बिजनेस क्या है, दूसरा बिजनेस है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस होता है ना, ये खासकर गर्मी के लिए है। आप खुद जानते हैं कि गन्ने का जूस खासकर गर्मी में बिकता है। तो गन्ने का जूस क्या, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ना होता है ना, गन्ना गन्ना खरीद लेना, कितने, 30 किलो, 50 किलो, 60 किलो ऐसे गन्ना ले लेना है। तो और एक आपके पास मशीन भी होनी चाहिए, मतलब कि जो मोटर होती है ना, उससे चालू करके फिर रस निकालते हैं उससे, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको रेंट पे, भाड़े पे उसको ले सकते हैं। और एक दिन का मैं इसमें कम से कम 1,000 से लेकर 1,500 रुपये इसमें कमाई होने वाला गन्ने का जूस में से। और ये खासकर गर्मी में चलने वाला है। मैं इस बिजनेस को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं 5 बिजनेस बता रहा हूँ तो शॉर्टकट में सब बता रहा हूँ, तो आप घबराइएगा मत। एक अलग से वीडियो में इस पर लाऊंगा। तो गन्ने का जूस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा बिजनेस। तीसरा बिजनेस क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तीसरा बिजनेस है लंगोट का बिजनेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लंगोट का बिजनेस, लंगोट का बिजनेस। इसको कैसे करना, अब एक थोड़ा सुनिए मेरी बात को।
जो पुलिस की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं, ये सब लंगोट का यूज करते हैं। क्योंकि जब वो रनिंग करते हैं, मतलब कि वो मतलब दौड़ने की तैयारी करते हैं ना, जब वो दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको लंगोट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, उनको जब देखिए जब वो भागते हैं तो जो उनका गुप्तांग होता है ना, गुप्तांग, तो क्या होता है, उनका एक छोटा एक बड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? उनका एक छोटा एक बड़ा हो जाता है तो उनका गुप्तांग। तो ये लंगोट का बिजनेस भी चलने वाला है। देखिए इसको कैसे करना है, जहाँ पर पार्क होता है, पार्क, वहाँ पर 50 जोड़ी 20 जोड़ी ऐसे लेकर बैठ जाना है लंगोट। अगर आपके घर में सिलाई मशीन भी है तो इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। देखो लंगोट ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना लंगोट, ऐसे इसको बांध लेते हैं तो ऐसे लंगोट होता है। और अगर आपके पास 50 जोड़ी है लंगोट, पार्क में बैठकर, खासकर ये पार्क में ना पुलिस वाले, आर्मी वाले ये सब तैयारी करते हैं, मतलब वहाँ रनिंग करते हैं, सुबह सुबह आते हैं और वहाँ पर रनिंग करते हैं। अगर आपके पास 50 जोड़ी भी है, 50 जोड़ी, 50 जोड़ी है, और अगर एक लंगोट आप 50 रुपये का देते हैं, है ना, 50 जोड़ी होंगे पास, अगर आप 50 जोड़ी है आपके पास और एक लंगोट 50 रुपये का देते हैं, अगर 20 लंगोट भी एक दिन में बिक जाते हैं, 20 लंगोट एक दिन में बिक जाते हैं, तो 5 दूना 10, जी 20 शून्य 20 पंचे 100, 100 हो गया। 1000 रुपये आपको कहीं नहीं जाने वाला है। तो इस बिजनेस को भी आप कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ चौथा बिजनेस। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शायद कोई भी बिजनेस आपको काम आ जाए। ठीक है, मैं कोई फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो आप कर सकते हैं, जितना आपके पास पैसा है मैं उतना ही वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं बताता हूँ कि हाँ 10 लाख लगाइए ये हो जाएगा, 20 लाख लगाइए वो हो जाएगा। जितना आपको पैसा है जो आप कर सकते हैं, मैं उसी तरह के वीडियोस बनाता हूँ। और देखिए चौथा बिजनेस क्या है, मैं बताता हूँ चौथा बिजनेस क्या है। चौथा बिजनेस है थैला बनाने का बिजनेस। थैला बिजनेस क्या, थैला, थैला बिजनेस, थैला बिजनेस। देखिए एक वीडियो में मैंने बना के रखा है। अगर आपके पास एक बोरी है, खाद की बोरी, उसमें से 4 टुकड़े कर लेने हैं, उसमें से बनाना है बैग, उसमें बनाना थैला बना लेना है। और उन चारों थैलों को बाजार में बैठकर एक जगह पे या फिर बाजार में ही घूम कर उसको चारों को बेच देना है। ठीक है, देखिए अगर उस थैले को 20 रुपए के, मतलब जो आपके पास बोरी है ना वो कम से कम 20 रुपए की आएगी, 20 रुपए की बोरी आएगी और उसमें से 4 टुकड़े कर लेने हैं और उसमें से 4 थैले बन जाएंगे। अगर एक थैला 10 रुपए का देते हैं, है ना, एक थैला 10 रुपए का देते हैं तो कितने रुपए का होगा, 4 थैले हैं, 40 रुपये आपके बन जाएंगे। 20 रुपए से आपके 40 रुपये बन गए, 40 रुपये आपके बन गए। अब देखो 20 रुपए का एक थैला है, आपके पास 40 रुपये हो गए। अब आप कितनी बोरी लेंगे, 2 बोरी लेंगे, 2 बोरी लेंगे। तो जो 2 बोरी आप लेंगे ना उसमें से बनेंगे 8, मतलब 8 थैले बन जाएंगे उसमें से, फिर उसको बेचेंगे, बन जाएंगे 80 रुपये। तो ऐसे बिजनेस को आप कर सकते हैं। और ये 4 थैले, 8 थैले, फिर 16 थैले, फिर 32 थैले, ऐसे एक दिन में ये सब बिकने वाला है। 3200 एक दिन में ये सब बिकने वाला थैला। तो इस बिजनेस को आप काम करके 500 से 600 एक दिन में कमा सकते हैं। थोड़ा में मतलब कि जब आपके पास 2 थैले, 4 थैले, 6 थैले ऐसे रहेंगे तो कम पैसा रहेगा। जब जब आप धीरे धीरे बोरी आप खरीदेंगे, फिर थैला बनाएंगे, बाजार में बैठेंगे, घूमेंगे, तो ये थैला बहुत बिकने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में ये थैला की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप थैला का भी बिजनेस कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ पांचवा बिजनेस। क्या है वो पांचवा बिजनेस, ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। पांचवा बिजनेस है शादी का सेट। शादी का सेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शादी का सेट। कुर्सी, पलंग, सोफा, साफियाना और क्या क्या होता है, मेज, टेबल, ये सब आपको मतलब कि बनवा के रखना है। और जब किसी की शादी होती है ना तो ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर देता है, फिर उसको बनवा के, मतलब शादी का सेट उसको बनवा के उसको मतलब कि उसके घर पहुंचा देना है। तो ये बिजनेस, मतलब ये शादी का सेट का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर एक सीजन लगभग 3 महीने का होता है। अगर एक सीजन में 20 ऑर्डर आ जाते हैं, है ना, 20 ऑर्डर आ जाते हैं। अगर 1 लाख रुपए का ऑर्डर है, उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए का ऑर्डर उसने उस आदमी ने दिया है। तो अगर 5,000 भी, इस 1 लाख से अगर 5,000 भी बचा लेते हैं एक ऑर्डर में, तो आपके पास 20 ऑर्डर हैं, आप कितना बचा लेंगे सोचो। 20 × 5 = 100। एक सीजन में लगभग आप कमा सकते हैं 1 लाख रुपए। एक सीजन में मतलब कि 3 महीने में लगभग 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। अगर ये शादी का सेट का बिजनेस करते हैं, अगर इस बिजनेस को आप वास्तव में करना चाहते हैं, आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप कुछ महीने तक, 1 महीने तक वहाँ पर काम कर लीजिए। जो शादी का सेट बनाते हैं ना, वहाँ पर 1 महीने काम कर लीजिए। आपके पास थोड़ा अनुभव आ जाएगा, आपको थोड़ी जानकारी हो जाएगी कि कैसे कैसे काम होता है ना, कैसे कैसे काम करता है ये। तो ये बिजनेस था। 5 बिजनेस मैंने आपको बताया है। कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा और कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, कमेंट में बताइए। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और मुझे जानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस यहाँ पे बनाता हूँ जहाँ पर कम पैसा लगे और उस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर पाओ। ठीक है। जो मेरे गरीब भाई हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास एक भी पैसा नहीं, फिर भी वो बिजनेस करना चाहते हैं, 0 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000, 2,000, 4,000, 20,000 ऐसे रुपए हैं उनके पास और बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना है। या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर 5,000 से 10,000 के बीच में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होगा और 1,000 से 5,000 के बीच कौन सा बिजनेस स्टार्ट होगा और 10,000 से 15,000 के बीच कौन सा बिजनेस स्टार्ट होगा और 15,000 से लेकर 20,000 के बीच, 10,000 से लेकर 20,000 के बीच कौन सा बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर आपके पास 10,000 से लेकर 20,000 तक रुपए है, तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए, कौन सा बिजनेस इसके अंतर्गत मैं बनाया हूँ। तो ठीक है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। और हाँ, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास दोस्त गरीब हैं, आपके भाई कुछ गरीब, आपके रिश्तेदार गरीब हैं और वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो दूसरे के यहाँ काम कर करके थक गए हैं, वो चाहते हैं कि मेरा स्वयं का बिजनेस हो, मैं किसी के अंडर में ना रहूँ, मेरे चैनल का जो लिंक है उनको सेंड कर दीजिए या फिर वीडियो को सेंड कर दीजिए। मतलब उनको थोड़ा आइडिया आ जाए कि मैं क्या करूं, उनको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।